नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने खास कार्यक्रम नमस्ते यूपी में। दर्शकों, नमस्ते यूपी में हम आपके लिए हर खास दिन, व्रत, त्योहार, इसके साथ ही दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है, आपके लिए क्या क्या नई नई चीजें जानना जरूरी है, वो सब कुछ लेकर के आते हैं। दर्शकों, कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और उस शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आपको जाहिर सी बात है अपने आहार को कंट्रोल करना पड़ता है, मगर उसी के साथ योग बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करता है। तो कुछ मैंने आपको बता दिया कि क्या हम खास लेकर के आ रहे हैं आज के नमस्ते यूपी में। उसके लिए आप दिल थाम के बैठिए, मगर आइए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं नमस्ते यूपी में आज के सुविचार के साथ। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास का भी एक मार्ग है। स्वामी विवेकानंद जी का ये सुविचार हमें बताता है कि किस तरह योग से हम अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन अपने आप हर जगह लगने लगेगा और आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे जिसकी आपने इच्छा की है। इसीलिए एक योग से कितने मार्ग खुल जाते हैं। आज नमस्ते यूपी में भी हम इसी पर करेंगे खास बातचीत। और आइए बिना देर किए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। दर्शकों, हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पर जुड़ी हुई हैं ऋतु नारंग मैम, जो कि एक योग प्रशिक्षिका है। ऋतु मैम, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस खास कार्यक्रम में। अभिनंदन ऐश्वर्या, और सभी यूपी के दर्शकों को मेरा अभिनंदन। और दर्शकों, हमारे साथ दूसरे खास मेहमान के रूप में जुड़ी हुई है रागिनी तिवारी जी, जो कि एक योग साधिका हैं। जो इंस्ट्रक्शंस ऋतु मैम देंगी योग में, उन एक्सरसाइजेस को डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको रागिनी जी ही दिखाएंगे। रागिनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो रागिनी मैम, हमको सारे डेमोस तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन उससे पहले हमारे जो दर्शक हैं वो ये समझना चाहते हैं कि जो योग है वो है क्या, और योग किस तरह आज के इस दौड़ने भागने वाले परिवेश में हमारी मदद कर सकता है। तो योग को हम किस तरह से जाने, किस तरह से समझें? ऐश्वर्या, जैसे आपने स्टार्टिंग में बता दिया, आज का सुविचार ही आपका योग की परिभाषा है। आज अगर देखा जाए योग को कहते क्या है, योग है क्या, जैसे आपने कहा योग एक स्वयं में एक नृत्य है। अगर वो नृत्य है तो किस चीज़ का है, किसका मिलन है? वो मिलन है हमारे शरीर का, वो मिलन है हमारी श्वासों का, वो मिलन है हमारे मन का, और वो मिलन है हमारे भावनाओं का। जब ये चारों चीज़ें एक लयबंद हो जाती हैं, वो एक प्रेम के साथ पिरोया जाता है, वो पूर्ण योग कहलाता है। और तभी हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हमारे मन को क्लैरिटी मिल जाती है। जैसा आपने अभी पूछा कि इस परिवेश में, जो आज का परिवेश है, आज का हलचल है, भागम भाग है दुनिया में, तो आखिर योग इस पर क्या काम करता है? मैं ये बात कहूँगी, आज पूरे विश्व ने 21 जून बनाया तो इसके पीछे कारण यही है। आज के इस परिसर में जो भागम भाग है, उन्होंने ये स्वीकारा कि हमारे हिंदुस्तान का जो ज्ञान है, योग जो है सबसे बड़ा विज्ञान है, जिसे एक साइंस कहा जाता है, जो हमारे संस्कृति में कई हज़ारों साल पहले से आता है। और आज उसे पूरे विश्व ने योगा दिवस के नाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। 11वां योगा दिवस है, और इसीलिए उसे अपनाया गया कि आज के समय में मानसिक वेलनेस, द मेंटल वेलनेस जिसकी हम बात करते हैं, वो एक अनिवार्य हो चुका है। इस हलचल की दुनिया में, इस परिसर में एक बच्चा भी कंफ्यूज्ड है, बड़ा भी कंफ्यूज्ड है, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं आती है। जब तक हम योग और ध्यान में नहीं बैठते हैं, तब तक हमारे मन में हलचल चलती रहती है। इसीलिए आज के परिसर ने, पूरे विश्व ने हमारे इस ज्ञान को अपनाया है, और ये माना है, साइंस की रिसर्चेस भी हुई हैं इसके ऊपर, और उन्होंने ये बात स्वीकारी कि योग ही है जिसके द्वारा हम आज के परिसर में अपने लाइफ में सटलनेस ला सकते हैं, एक संयम ला सकते हैं, एक अपने जीवन में एक सुंदरता ला सकते हैं। पर मोटे तौर पे पूछा जाए तो हमारा जो ये शरीर है, इसी को स्वस्थ रखने के लिए हम जो अपनी योग और प्राणायाम और तमाम तरीके के आसन करते हैं, जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें होती हैं, तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में किस तरीके से मदद करता है? योग जो है हमारे शरीर को स्वस्थ के लिए ही है।
और लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ कि वी शुड नॉट ओवर डू इट। लाइक अगर हमारे शरीर में बैकएक की प्रॉब्लम है और हमें उसमें झुकना नहीं है तो हमें उसमें झुकना नहीं है। आप जब अपने आप को सही कर लें तो उसके बाद आप उसमें आ सकते हैं। लेकिन अगर हमारा शरीर उस चीज़ को, उस आसन को अलाउ नहीं करता है तो हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। हमें अपने कंफर्ट जोन, योग क्या कहता है, अपने शरीर को स्वस्थ बनाना, ना कि अपने आप को एक गलत दिशा की ओर लेके जाना। योग हमारे लाइफ को बेटरमेंट की तरफ लेके जाता है, हमारे शरीर को स्वस्थ की ओर लेके जाता है। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर योगाचार्य के साथ, उनका ट्रेनर के साथ हमें योग सीखना चाहिए, जिससे कि वो हमें बता सके कि इस अवस्था में या मेरे शरीर को क्या चीज़ सही है और मेरे शरीर के लिए क्या चीज़ गलत है। हम उसका क्लैरिटी से अपने योग टीचर से या योग शिक्षिका से हम सीखते हुए ही उसको हम अपने जीवन में उतारना चाहिए। बिल्कुल। और हम लोग ये भी समझ सकते हैं योग से, जैसे मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो यूथ और बच्चों पे रहेगा। आजकल के वक्त में हम बहुत ज़्यादा अपनी आँखों का इस्तेमाल या तो मोबाइल फ़ोन देखने या अपना इंटरनेट सर्च करने या टीवी स्क्रीन्स पे खर्च कर रहे हैं। इसमें यूथ भी इंक्लूडेड है, इस तरीके से कि कॉर्पोरेट जॉब्स में 8 से 9 घंटे आप लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठते हैं। और इसमें बच्चे भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि घर में उनके पास इंडोर में एंटरटेनमेंट का एक ही साधन है, मोबाइल। तो अगर आँखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रही हो तो उसके लिए किस प्रकार के योगा हैं और क्या हमें प्रिकॉशंस रखने होंगे? ऐश्वर्या, वेरी नाइस क्वेश्चन आई वुड से, बट उसे हम सिर्फ यूथ से हैशटैग नहीं करूँगी। आज अगर आप देखें तो एक छोटा सा बच्चे को भी माँ एक आईपैड या लैपटॉप या मोबाइल दे देती है कि बच्चा आराम से खाना खाए और वो आराम से अपना काम करे। वो उसी में अपना कार्टून देख रहा है, कुछ भी XYZ देख के वो उसे खा रहा है। जो आपने कहा, आज का यूथ है, आज की जो पढ़ाई है उसमें होमवर्क भी सारा हमारा व्हाट्सएप पर आने लग गया है आफ्टर कोरोना। तो हर चीज़ हमारा जो फील्ड, हमारे बच्चों का जो या आसपास का परिसर है, जो हमारा 100% नहीं तो मैं कहूँगी 90% आज के समय में मोबाइल या लैपटॉप या आईपैड में चल रहा है। आज कॉर्पोरेट की आपने बात करी, वहाँ पर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। आज आप अगर कुछ भी नहीं कोई कर रहा है तो स्क्रॉलिंग कर रहा है। आप अगर देखें सोशल मीडिया का पूरा, आप अपना उसमें इंसान व्हाट्सएप में है या अपना आजकल इंस्टाग्राम बहुत चल रहा है, स्नैपचैट बहुत चल रही है। तो इसलिए ये चीज़ों का इम्पैक्ट जो आपने कहा आँखों में पड़ता है। आँखों के साथ साथ हमारे गर्दन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम, शोल्डर ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा आजकल हो रही हैं। बच्चों को हेडेक बहुत होने लग गया है। ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज ऑफ, जैसा आपने कहा, ऑफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो उसके लिए योग बहुत ज़्यादा हमारे लाभदायक है। अगर हम बच्चों को बचपन से ही कुछ आसन सिखाने लग जाएं आफ्टर द एज ऑफ 7 years और 8 years, तो उससे क्या होता है कि बच्चों के आईसाइट में फ़र्क पड़ता है। अब उनकी आईसाइट ठीक भी हो सकती है। आज छोटे बच्चे आप देखिए नर्सरी में वो चश्मे लग गए हैं, चश्मे लग चुके हैं। उसके लिए हम लोग को ज़रूर से, एक तो मैं कहूँगी कुछ हमारे आई ग्लास होता है आँखों का, जो हमारे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो आँखों की एक्सरसाइज होती है। लेकिन साथ साथ हमारे योगा के जो आसन हैं, जैसे कि हमारा अपना जो आसन आता है सेतुबंद आसन, हमारे आँखों के लिए बहुत अच्छा है। हमारे लिए सर्वांग आसन बहुत अच्छा बिल्कुल है। हम चाहेंगे रागनी मैम डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएं थोड़े से आसन, तो हमारे दर्शक भी समझ पाए उनको बेहतर तरीके से। तो पहले आराम से रागनी जी से निवेदन करूँगी, आराम से लेट जाएंगी और धीरे से अपने पैरों को मोड़ेंगी। अपने पैरों के पंजों को ज़मीन पर रखें और जितना हो सके अपने पैरों के पंजों को अपने शरीर के पास ले आएं और अपने हाथों से अपने पैरों के पंजों को पकड़ें, एड़ी को पकड़ेंगे और धीरे से अपनी पूरी पीठ को ऊपर ले जाएं। पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो हमारा होता है सिर के ऊपर जाता है। हमारी पीठ के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे आइज़ के लिए बहुत अच्छा है। एक आसन हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। उससे हम कुछ देर वहाँ रुकना, कहते हैं कि योग जो होता है गोइंग इनटू, स्टेइंग देयर एंड कमिंग आउट, तीनों का जो मिलन होता है वो योग कराता है। अब वहाँ पर रुक के 2-3 बारी लंबी गहरी सांस लेना, उसे छोड़ना, वहाँ पर स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता से कुछ क्षण वहाँ पर रुकना। फिर जब नीचे आते हैं तो श्वासों को छोड़ते हुए आराम से अपनी पीठ को पहले नीचे रखते हैं, फिर धीरे से अपने घुटनों को सीधा करते हैं, पैरों को भी सीधा करते हैं,
और आराम से शवासन में आ जाते हैं। स्थिरता से हमें आसन करना चाहिए। योग इज़ नॉट एन एक्सरसाइज, योग इज़ अ साइंस। जितना उसे हम प्रेम पूर्वक करते हैं उतना बेनिफिट हमारे शरीर में मिलता है। ऐसे ही सर्वांगासन है। अगर बचपन में इसे बच्चों को सिखा दिया जाता है, जैसे अभी आपने कहा कि आँखों का चश्मा बचपन में ही लग गया, सर्वांगासन हमारे को बहुत बेनिफिट देता है इसको रिमूव करने में भी। लेकिन जो कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, अपने शरीर के अनुसार अपने योगा टीचर के द्वारा समझाते हुए सुंदर रूप से इसे अपने करना चाहिए। धीरे से दोनों पैरों को रागनी जी ऊपर लेके जाएंगी, हाथों को पीठ के बीच में रखेंगे और पूरे शरीर को ऊपर ले जाएंगी। इसे शोल्डर स्टैंड भी कहते हैं। कंधों के ऊपर हमारा पूरा शरीर रहता है, सिर हमारा जमीन पर रहता है, पूरा पैर हमारा आकाश की ओर चला जाता है। यहाँ पर कभी भी श्वासों को रोकना नहीं चाहिए। स्वतः श्वासें आ रही हैं और जा रही हैं, उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बहुत प्रेम के साथ, सहज भाव से हमें आसन को करना चाहिए और धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लाएंगे, बहुत ही सहज भाव से, एंड रिलैक्स। जब हम कोई आसन कर लेते हैं तो वहाँ पर कुछ क्षण 2 श्वासें लेकर आराम से विश्राम करना चाहिए, ना कि एकदम से करा और उठ गया, ये गलत होता है। गिव योर बॉडी, अंदर की जो हमारी नाड़ियाँ होती हैं, हमारे अंदर के सिस्टम को कुछ समय देना चाहिए उसको वापस अपने स्थान पर आने के लिए। जैसे हमने इसको करा, फिर 2 लंबी गहरी श्वासें लीजिए, उसको छोड़िए, अपने शरीर को वापस अपनी जगह में लाइए एंड देन स्टार्ट द नेक्स्ट लेवल। मैम, अगर ये समस्या है तो ये जो दोनों आसन हमारे दर्शकों को आपने दिखाए, ये टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हम करेंगे 10 से 15 मिनट, या जितनी पोजेस हम अपने शरीर के हिसाब से जितनी देर रख पाएं? नहीं ऐश्वर्या, 10 से 15 मिनट वाला नहीं होता, लेकिन हाँ अगर आप साधना करते हैं, अगर आपको लगता है, अदरवाइज इज जस्ट गोइंग अपवर्ड्स, स्टेइंग देयर। जैसे मैंने कहा ना, कमिंग इन द आसन, रुकना वहाँ पर और उसके बाद धीरे से उस आसन से वापस आ जाना। ये धीरे धीरे अपने टाइम को आप बढ़ाइए। जैसे एकदम से आप सोचे कि एक ही दिन में हम 15 मिनट कर लें या एक ही दिन में 10 मिनट कर लें, और मैं फिर से ये बात कहूँगी, अपने शरीर के अनुसार ही हमें आसन को करना चाहिए। जितनी हमारी क्षमता सबसे पहली बार में हमको अनुमति दे रही है, हम उतना ही क्षमता भी और शरीर उसको ग्रहण भी कर रहा हो। मेरा शरीर में बैक की प्रॉब्लम है और आज मैं कहूँ कि मैं ये आसन करने लग जाऊँ, तो वो हमें एडवर्स इफेक्ट देगा। तो इसीलिए आसन को अपने शरीर के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि योग जो है हमें सुख देता है। योग हमारे जीवन में एक उत्सव लाता है। बिल्कुल मैम, हमने आपसे शरीर के विकारों पर तो बात की ही, और भी हम करेंगे, जो तमाम तरीके के शरीर के अलग अलग अंगों में दर्द परेशानियां होती हैं। लेकिन जो परेशानी मस्तिष्क को होती है, जिसे आमतौर पे हम तनाव या स्ट्रेस कहते हैं, वो आज के वक्त में बहुत ज़्यादा है, जिससे न केवल युवा जूझ रहे हैं बल्कि बच्चे और जो ओल्ड एज पर्सन हैं उन सब के अपने अपने स्ट्रेस हैं। तो क्या मानसिक तनाव को दूर करने और अपने मन को शांत रखने, इसके लिए किसी तरीके के योगासन है? देखिए, मैंने स्टार्टिंग में जो योग की डेफिनेशन में कहा ना कि 4 चीज़ों को लयबंद करता है ना, तो उसमें आता है मन। तो मन को सुखद देने के लिए, मन को शांत करने के लिए योग और ध्यान दोनों का मिलन बहुत जरूरी है। योग जो है, अगर हम उसे प्रेम पूर्वक, जैसे लयबंद हो गया, आपने कहा ना योग एक नृत्य है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, मैं खुद भी एक भरतनाट्यम डांसर हूँ, और वो जब हम योग को एक नृत्य, एक आसन से दूसरे आसन में बहना, एक स्वतः आपके शरीर को पता भी नहीं चल रहा और आप उसके अंदर लयबंद हो रहे हैं। ये एक इतना बड़ा साइंस है जिससे आपका शरीर से प्रेम करना, लाइक लविंग योरसेल्फ, मैं कहती हूँ खुद से मोहब्बत करना योग है। जब आप उसमें मोहब्बत से आप उस चीज़ को करते हैं तो अपने आप उस अवस्था में पहुँच जाते हैं जहाँ पर स्ट्रेस नहीं होता है। इसीलिए आज के परिसर में एक सबसे बड़ी एक जड़ता की प्रॉब्लम हो चुकी है, जो जड़ में पकड़ चुकी है। बच्चा भी कहता है मुझे स्ट्रेस है और एक बड़ा भी कहता है स्ट्रेस है। बिल्कुल, मैंने तो हर काम के क्षेत्र में देखा है, हर एक ने कहा है हमारे काम में स्ट्रेस है। तो उसके लिए योग, इसीलिए आज के समय पर आज हमारी गवर्नमेंट इतना जोर दे रही है। आप देखिए स्कूलों में, ट्रेनिंग्स में, पुलिस की ट्रेनिंग में, आप कहीं भी जाइए वहाँ पर कहा जाता है योग को क्लासेस में दिया जाए, क्योंकि योग ही है
मैं इस पे एम्फेसिस करूँगी, योग ही है जो हमें इस स्ट्रेस से बाहर निकाल सकता है, और कोई इसका अलावा कोई और ज़रिया ही नहीं है। इसीलिए विश्व ने इसे अपनाया, बिकॉज ऑफ मेंटल वेलनेस की प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में चल रही है। तो जब हम योग के सारे आसन मैं कहूँगी, सिर्फ एक आसन को मैं हैशटैग नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक योगा को अपने जीवन में बहुत 20 साल से ज़्यादा हो गया उसे उतारते हुए, और मैंने देखा है कि हर आसन में अपनी ही एक शांति है, अपनी एक अनुभूति है। जो हमारा प्रोटोकॉल है आयुष मंत्रालय का, वो प्रोटोकॉल पूरा हमारे जीवन शैली के ऊपर पूरा हर प्रकार से अंदरूनी और बाहर दोनों ही तरफ पर इम्पैक्ट करता है। जैसे आपने मुझे पहला भी सवाल पूछा था कि आँखों में और लैपटॉप बैठते हैं तो हमारे सिर में इन सब में पेन आता है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि रागनी जी हमें ग्रीवा संचालन, आप अपने पलंग में, एक हाउसवाइफ है टीवी देख रही है, उसे वो कर सकती है। अगर हम इसे करते हैं, जो हमारी सर्वाइकल है या नेक प्रॉब्लम है या शोल्डर प्रॉब्लम है, आपने देखा कि आप 2 घंटे तक एक लैपटॉप में एकदम बैठे हुए हैं, आप उसे बस 2 मिनट उसमें से निकालिए अपने शरीर के लिए। 2 मिनट निकाल के हम अपने श्वास भरते हुए अपने ग्रीवा संचालन करें। श्वास भरते हुए हम अपने धीरे से अपने सिर को दाईं ओर लेके जाएं और पूरा घुमा लेते हैं, और फिर श्वासों को छोड़ते हुए मध्यम में आते हैं, फिर श्वास भरते हुए बाईं ओर और श्वास छोड़ते हुए फिर मध्यम में। इस तरह से 2 से 3 बारी दाएं से बाएं करिए, 2 से 3 बारी सिर को नीचे से ऊपर लेके जाइए, अपनी ठोड़ी को गर्दन से लगाइए, फिर पीछे लेके जाइए धीरे धीरे। रागनी जी दिखा रही हैं, अभी बाएं से ओर जा रही हैं, फिर श्वास भरते हुए सिर को पीछे लेके जाएंगी, अब श्वास भरते हुए सिर को नीचे पीछे और फिर शून्य बनाना। इस तरह से पूरा हम एक साइकिल है, दाएं से बाएं, आगे से पीछे और फिर शून्य। इसे आप अगर 2-2 बारी भी कर लेते हैं तो आपकी जो वो स्टिफनेस है, इट्स वेरी साइंटिफिक, व्हेन हम 100% अपने आप को उधर ही लगाए हुए हैं। 2 घंटा हो गया, हमारी ना गर्दन हिल रही है ना कंधा हिल रहा है, हम अपने उस वर्क प्लेस में बैठे हुए हैं, तो क्या हो रहा है उसमें हमारी पूरी बॉडी बिजी हो रही है, तो इसलिए उसका मूवमेंट नहीं हो रहा, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा, स्टिफनेस आ रही है। तो जब हम इसका ग्रीवा संचालन करते हैं, उसके बाद हम फिर अपने कंधों का कर लेते हैं, तो उससे हमारी ब्लॉकेज हमारी ठीक हो जाती है, मूवमेंट होता है। ब्लड सर्कुलेशन जहाँ रुक जाता है कई घंटों के लिए, वहाँ पर हमारा स्ट्रेस, इनफैक्ट स्ट्रेस भी कई प्रकार के होते हैं, हम इसे सिर्फ मेंटल स्ट्रेस कहते हैं। जो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये हमारे बॉडी स्ट्रेस से आती हैं। कई घंटे तक एक जगह बैठना वो बॉडी को स्ट्रेस देता है, माइंड का बहुत ज़्यादा वर्क करना मेंटल स्ट्रेस देता है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें कौन फ्री करता है, हमें योग से मिलता है। अभी रागनी जी अपना स्कंद संचालन करते हुए धीरे से अपने हाथों को ला रही है। मैम, अगर योग की बात आती है और जिस तरह से आपने कहा कि आप लगभग 20 साल से योग की प्रैक्टिस कर रही हैं, और महिलाओं पे मैं फोकस ज़रूर करूंगी क्योंकि महिलाएं अपनी ज़िंदगी में तमाम उतार चढ़ाव से गुजरती हैं शारीरिक रूप से, चाहे वो बचपन में उनके ग्रोथ ईयर्स हों या 40s प्लस के बाद की उनकी समस्याएं हों। ऐसे में महिलाओं को योगा में किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन किन स्टेप्स पे उन्हें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए? और एक बात तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी और हमारी सारी महिलाएं पूछना चाहेंगी कि आपकी इस हेल्थ का, इस ग्लोइंग स्किन और ग्लोइंग फेस का राज क्या है? 100% योग और ध्यान। आपने मुझसे पूछा था ऐश्वर्या मेरी उम्र, आई एम 53 रनिंग, और मेरी शादी को 33 इयर्स रनिंग हो चुके हैं। एंड जो भी आज है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योग एंड ध्यान। और जो आपने मुझे कहा महिलाओं के लिए, मैं खुद एक महिला हूँ, और जो आपने अभी कहा कि उनके कई रोल होते हैं, जब वो बड़ी होती हैं उस समय हमारे पास मंथली साइकिल आता है, फिर उसमें कई महिलाओं को, कई बच्चियों को पेन्स बहुत होती हैं, सब कुछ होता है। तो मैं आज अपना अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ योग के बारे में। ये एक मिथ है, मेरे को इतनी पेन होती थी, जब अगर मुझे उस स्कूल टाइम में मिला होता, वैसे पापा मेरे योगिस्ट हैं और उनको अवार्ड भी मिला हुआ है ज्वाला नेहरू जी से। पापा को उस समय कहा करते थे कर लो, वो हम थोड़ा बहुत कर लेते थे, होता ना पापा कह रहे कहने दो, वो एक नेचर होती है। और इतना मुझे पेन होता था कि साइकिल से घर तक आना मेरे लिए एक टफ जॉब होता था।
और जब मेरी शादी भी हुई तो वो पेन मेरा रहा, लेकिन जब से मैंने उस योगा अभ्यास को अपने जीवन में उतारा है, यकीन मानिए वो पेन मेरा ख़त्म हो गया। आज मैं मोनोपॉज की तरफ जा रही हूँ, तो मुझे डॉक्टर्स खुद ये बात कहते हैं कि आपके योगा और ध्यान की वजह से आपका बहुत स्मूथ चल रहा है। आई डोंट नीड एनी मेडिकेशन फॉर दैट, बिकॉज वो खुद कहते हैं कि आपका ध्यान ही जो है आपकी सबसे बड़ी दवाई है। तो ये जो महिलाओं के लिए मैं ज़रूर कहूँगी, हम महिला, मैं भी ये कहती थी, नथिंग न्यू, कि मेरे पास समय नहीं है। मैं अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने काम में, आजकल महिलाएं काम बहुत करने लग गई हैं। ये बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे सरकार ने विमेन एम्पावरमेंट के बारे में इतना कुछ करा है कि आज महिलाएं, देखिए आज आयुष में योगा शिक्षिकाएं महिलाएं हैं। हमारे साथ रागनी जी भी देखिए महिलाएं हैं, हम तीनों ही बैठे हुए हैं, है ना। तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, ये मैं भी कहती थी। जब मैंने अपने आप को समय दिया तो मेरे परिवार को मैंने और सुंदर तरीके से आगे बढ़ाया। जब मैं स्वस्थ हूँ तो मेरा परिवार भी स्वस्थ है। बहुत जब मैं मानसिक तरीके से खुश हूँ, मेरी एनर्जी पॉजिटिव है, तो मैं अपने बच्चों को, अपने परिसर को, अपने परिवार को भी अच्छी और पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रही हूँ। अगर मैं ही मेंटल स्ट्रेस में हूँ, मेरे अंदर ही वाई वाई चल रहा है, आज मैं बार बार कह रही हूँ सिर में दर्द है, जैसे कहते हुए ऐश्वर्या, मेरे को एक बात याद आ गई। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके घर हमारी किट्टी पार्टी थी। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आज जितनी माएँ सुन रही हैं तो इसको थोड़ा सा बहुत सजगता से सुनिएगा। उसका छोटा सा बच्चा आता है, हम सब बैठे हुए थे, मम्मी मम्मी मुझे माइग्रेन हो रहा है। तो मैंने ऐसे उससे पूछा, 7-8 ईयर्स का होगा मुश्किल से, कि तुम्हें माइग्रेन का मीनिंग पता है? तो कहता नहीं, मम्मी कहती हैं तो मुझे भी है। हम अनजाने में अपनी चीज़ अपने बच्चों को दे देते हैं। और दूसरा एपिसोड हुआ कि एक बिटिया बड़ी थी, उसने कहा क्या मम्मी, जब देखो कोई आता तो कहते सिर में दर्द रहता है, जाके इलाज क्यों नहीं कराते हो? दोनों ही परिसर में हम अपने आप को परेशान कर रहे हैं। अगर आप योगा और ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आप अपने इन सब समस्याओं से स्वयं बाहर निकल सकते हैं। बस खुद से प्यार करिए, खुद को समय दीजिए, सुबह आधा घंटा दीजिए, चाहे शाम को आधा घंटा दीजिए। मैं हर महिला को ये बात कहना चाहूँगी, हम अपने आप को समय जब देंगे तो हमारा आसपास का सारा परिसर, अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट को रखिएगा, देखिए आपके चेहरे के चमक और सुंदर। महिलाओं के लिए क्या क्या आसन आप रिकमेंड करेंगे, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? बिल्कुल, महिलाओं के लिए मैं कहूँगी सारे ही आसन हैं जो हमारे आयुष का प्रोटोकॉल है, आप सभी आसन उसे कर सकती हैं। उसके अंदर आपका सब चीज़ का लाभ है उसके अंदर। और बस जब हमारे मंथली होते हैं, मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी, उन दिनों हमें पेट वाले, जो इसमें हमारे पेट पर प्रेशर पड़ता है, वो वाले आसन हमें अवॉइड करना चाहिए। आप प्राणायाम 100% 365 दिन कर सकती हैं। ध्यान आप 100% 365 दिन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पेट कम करने, जैसे महिलाओं का मोस्टली क्या होता है आफ्टर डिलीवरीज, आजकल बच्चे बहुत कुछ खाते हैं, अट्रम पट्रम जैसे आजकल आता है, जंक फूड तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुका है, सिर्फ सब में हो चुका है, आजकल बड़ों को भी पसंद है। 2 दिन रोटी के बाद कहते हैं कि बोर हो गए हैं। तो हमें जैसे पेट की मसल्स को टाइटन करने के लिए उत्थान पादासन है, अपना पवन मुक्तासन है, ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल मैम, क्या आप कुछ आसन दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? रागनी जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी, उत्थान पादासन के लिए पीठ के बल लेट जाइएगा, धीरे से दोनों पैरों को मोड़ेंगे। पवन मुक्तासन के लिए हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए और पेट को कस के दबाएं अच्छी तरह से, और धीरे से श्वास भरें और श्वासों को छोड़ते हुए ही अपनी नाक को अपने घुटनों के बीच में लाएं। जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक आइए, जितना आपका कंफर्ट जोन है। जहाँ आप रुक गए वहाँ रुक जाइए। जरूरी नहीं है एकदम से एक ही दिन में नाक दोनों घुटनों के बीच में आ जाएगी, लेकिन जहाँ रुके हैं, जैसे मैंने कहा ना, स्थिरम सुखम आसनम, जहाँ रुके हैं वहाँ रुक जाइए। फिर 2 से 3 लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ें। हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए, गैस के लिए, हमारे पेट की मसल्स के लिए इसके बहुत सारे फ़ायदे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, एक आसन हमारे बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट देता है। ऐसे ही पवन मुक्तासन भी हमारे लिए। पैरों को सीधा कर लेते हैं
एंड विश्राम में, और धीरे से उत्थान पादासन के लिए अपने पैरों को 60 डिग्रीज हम लोग ऊपर लेकर आते हैं। 60 डिग्रीज ऊपर लेकर आएंगे। थैंक यू रागिनी जी। यहाँ पर आके रुकना। ये हमारे स्टमक के मसल्स के लिए, हमारी पीठ के लिए। जैसे लेडीज़ को देखते हैं कि पीठ में हमेशा कहते हैं दर्द हो रही है, थक गए हैं या कुछ है, तो हमारे बैक के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड रिलैक्स। जितनी देर हम होल्ड कर सकते हैं उतनी जी। देर होल्ड करें इसको, और फिर धीरे से पैर नीचे कर लें। और वहाँ होल्ड करने में जरूर श्वास लें और छोड़ें। इट इज़ गुड टू टेक डीप लॉन्ग ब्रेथ्स एंड ब्रीद आउट। उससे हमारे को वहाँ पर रुकने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। ठीक है मैम, ज़्यादातर एक्सरसाइजेज खाली पेट या मॉर्निंग के टाइम ही की जाती हैं, यही इंस्ट्रक्शंस हैं? इट इज़, जैसे मैं कहती हूँ, आज भागम भाग की दुनिया में कई लोगों को अपने जॉब पे जाना होता है, सुबह समय नहीं निकाल पाते हैं। तो आप जब अपने जॉब से वापस आते हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं, बशर्ते आपका पेट खाली हो। भारी खाना खाया 2 से ढाई घंटे का होना चाहिए। हल्का भोजन कर, लाइक सैलेड्स कर रहे हैं या फ्रूट्स खाया है, तो वो आप उसमें आप 1 से 1.5 घंटे का गैप दे सकते हैं। आपने पूछा था कि कोई ऐसा आसन है जो हम भरे पेट कर सकते हैं, तो मैं रागिनी जी से निवेदन करूंगी कि वो व्रज आसन में बैठ के दिखाएं। व्रज आसन, अपने पैरों को मोड़ते हुए धीरे से अपने घुटने मुड़ जाते हैं, अपने घुटनों के ऊपर हाथ रखते हैं, पीठ बिल्कुल सीधी रखते हैं। और इस व्रज आसन एक ऐसा आसन है जो हम भोजन के बाद कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। व्रज का मतलब ही है स्वयं को शक्ति देना। हमारी लेग्स, जैसे लेडीज़ हैं, आपने कहा लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। हमारी लेडीज़ को तो आप देखिए लेग्स की प्रॉब्लम रहती है, पेन आ जाता है घुटनों में और लेग में पेन, एक एज के बाद आप देखते हैं आ जाता है। आजकल बच्चे तो अभी से लग जाते हैं, थोड़ा सा भगा लीजिए, अरे पैरों में दर्द होगी। अगर हम व्रजासन में बैठते हैं, हमारी पैरों की मसल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, नी हमारी स्ट्रांग होती है, हमारी पूरी स्ट्रेंथ आती है, हमारी बैक स्ट्रेट होती है। आजकल बच्चे झुकने लग गए हैं। व्रजासन से हमारा पॉस्चर बहुत अच्छा होता है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल शेप आउट होती है, हमारा पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। इनफैक्ट हमें बचपन में ही बच्चों को इस आसन को करने की हैबिट डाल देनी चाहिए कि खाना खाते ही जैसे भोजन खाया वैसे ही बच्चों को कहा दो आप अपना व्रजासन में बैठ जाइए। इट्स लाइक कहते हैं ना, कुछ चीज़ें करने से अपने शरीर को हम निरोगी बना सकते हैं। अगर आहार के बाद ये आसन करते हैं तो हम निरोगी काया की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ज़रूर करूंगी, बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि अनुलोम विलोम उन्होंने अपने तरीके से सीख लिया और करना शुरू कर दिया। क्या इसका प्रॉपर तरीका होता है? क्या डिमॉन्स्ट्रेट करके हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं? मैं अभी उसी में आ रही थी, क्योंकि जो स्ट्रेस आपने कहा, एक स्ट्रेस तो हम आसन से पूरा करते, ठीक करते हैं। एक जो मानसिक स्ट्रेस होता है वो हमारा प्राणायाम और ध्यान के द्वारा होता है। प्राणायाम की तरफ अगर हम जाते हैं, जो हमारा आज आयुष का प्रोटोकॉल में हमारा कपालभाति है, हमारा अनुलोम विलोम है, शीतली है, और उसके बाद हम लोग भ्रामरी और ध्यान करते हैं, राइट। ये पूरा जो सेगमेंट है बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे मंत्रालय ने उसको मतलब एक कंपाइल करा है। ये सारा ही हमारे को मन की शांति देता है, एकाग्रता देता है, जैसे फोकस नहीं है। कपालभाति जो हम करते हैं, इट्स अ ब्यूटिफुल प्राणायाम, इतना गहरा। जैसे आपने अनुलोम विलोम के लिए कहा, ऐसे कपालभाति के लिए भी मैं कहूँगी, जैसे लोगों ने सीख लिया और उसे एकदम से कहते हैं हम 500 बारी कर लेते हैं, हम 600 बारी कर लेते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट द काउंट, इट इज़ हाउ यू आर डूइंग इट। बिल्कुल। जैसे मैं अपने लिए कहूँगी, जब मैंने इसे समझा और सीखा तो मैंने जाना कि कितना गहरा प्राणायाम है। इसके अंदर हमारे बच्चे अगर इसे करते हैं तो इसके अंदर आपकी फोकस, बड़े भी करें, फोकस है, हमारी इंट्यूशन पावर है, हमारी सजगता, हमारी लाइफ के अंदर आसपास क्या क्या हो रहा है और कैसे हम अपने आप को, मन को क्लैरिटी, शांति हमारे मन में, ये चारों प्राणायाम जो हैं हमें बिल्कुल खाली कर देते हैं। और सभी मैं कहूँगी को कि जब आप करें, जो मैंने पहली बारी में कहा, अपने शरीर, अपनी सांसें और अपने मन के साथ लयबंद हो जाए। प्राणायाम यही कहता है। प्राणायाम को बहुत सिंपल डेफिनेशन में कहूँगी, जस्ट कंट्रोलिंग योर लाइफ सोर्स एनर्जी, बिल्कुल सिंपली। मैम, तो एक बिल्कुल अनुलोम विलोम हम चाहेंगे, या जो भी आप सबसे इम्पोर्टेंट प्राणायाम समझती हैं जो हमारे दर्शकों को सही तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट हो जाए, वो ज़रूर दिखाएं। ठीक है, आपने अनुलोम विलोम ही कहा है तो उसी में चलते हैं।
और हम अपना जो लेफ्ट हाथ है उसे चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रखते हैं और अपनी रागनी अपनी उंगलियों को ऐसे दिखा दीजिए, देखिए ऐसे करके दिखा। हाँ, तो अपने जैसे रागनी के हाथ को थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट करिए, इस तरह से अपने हाथों को हम लोग रखते हैं और उसी को हम अपने उसी पोजीशन में अपने नासिका में अपने हाथों को ले जाते हैं। अंगूठे को अपने दाएं नासिका में और बाकी जो 2 उंगलियां बाहर को निकली हुई हैं उनको हम धीरे से यहाँ रख देते हैं, रिंग फिंगर, और उसको और धीरे से श्वास भरते हैं बाएं नासिका से और बहुत ही धीरे से दाएं नासिका से छोड़ते हैं। जितना हो सके नाक को टेढ़ा ना करें, बिल्कुल सीधा करें। हमें टेढ़ा नहीं करना चाहिए, नाक को बिल्कुल सीधा करना चाहिए। लंबी गहरी श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। जब आप अनुलोम विलोम करें, आप अगर उसे बिल्कुल सजगता से करते हैं, जब आप श्वास भर रहे हैं आप देखेंगे कि वो पूरा का पूरा एक साइकिल बनता है, आपके दाएं बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। अगर आप भी 1 मिनट करके देखेंगे तो एकदम सजगता से श्वास अगर आप भरेंगे और फिर वो यहाँ आज्ञा चक्र से वो धीरे से नीचे आते हैं और श्वासों को छोड़ें। जल्दबाजी में कुछ मत करें। अनुलोम विलोम में लंबी गहरी श्वास से लीजिए और बहुत ही प्रेम के साथ श्वासों को छोड़िए। जितना समय आप लेते हैं, स्टार्टिंग में आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। जब आप छोड़ रहे हैं तो 6 की काउंटिंग में छोड़िए। छोड़ते वक्त समय लीजिए और जब भी एंड करें तो बाएं नासिका से ही एंड करें। ये एक प्रॉपर तरीके से है और 5 मिनट तक आराम से आप इसे करिए, एंजॉय करिए और दिन में 2 बार ही करिए। आँखों के लिए बहुत अच्छा है। मैंने उस समय इसलिए नहीं कहा था क्योंकि हमें इसको बाद में दिखाना था। आइज़ के लिए अच्छा है। बच्चों को 100% अनुलोम विलोम की एक हैबिट डालिए, आप देखिएगा उनकी लर्निंग पावर, उनकी कंसंट्रेशन पावर सब बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगी। मैम, हमने अनुलोम विलोम बहुत अच्छे से करके सीखा और योग पे हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आज के इस परिवेश में जो हमारे यूथ है ना, उन्हें जिम वर्ड या एक्सरसाइज वर्ड ये बहुत ज़्यादा समझ आता है, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। अगर हैवी वेट आप बॉडी बनानी हो, जिम की तरफ भाग रहे हैं, उन्हें लगता है योगा थोड़ी लेट प्रैक्टिस है या हमें कम आएगा। तो योगा, एक्सरसाइज और जिमिंग, इसमें हम किस तरह से फ़र्क कर सकते हैं? बहुत फ़र्क है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आज के परिसर के लिए ये सवाल बहुत ही सुंदर है ऐश्वर्या। लेट अस डीमिस्टिफाई ऑल द 3 थिंग्स, राइट? आप जब जिम जाते हैं तो आप बताइए वहाँ का ऑरा क्या सा होता है, आप बताइए। बहुत सारी मशीन्स, हाँ, और बताइए। और आपके साथ इंस्ट्रक्टर होते हैं, और आप उस हैवी वेट मशीन्स को उठा रहे होते और हैं। म्यूजिक कैसा होता है? लाउड होता है, जी राइट? बिल्कुल, ठीक है। हाँ। लाउड म्यूजिक है, खूब सारी मशीन्स हैं, एकदम से इट्स अ होल क्योस। अगर आप मेरी तरफ देखें, मैं अपनी नज़रिए से बता रही हूँ, जिम जो है आज विदेश का है, वो छोड़ रहा है, वो हमारे योग को अपना रहा है। आज वहाँ पर योगा स्टूडियोज चल रहे हैं, वहाँ पर योगा के लोग योगा ट्रेनर्स बन रहे हैं एंड दे आर लिटरली इनटू योग। इनफैक्ट आप देखिए 21 जून को वहाँ जितने भी कंट्रीज़ हैं, जो वहाँ का मेन एरिया होता है, वहाँ पर वो योग करते हैं, राइट? क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे नो दैट जिमिंग इज़ एग्रेशन। मैं एक बात कहूँगी, जो वो छोड़ते हैं वो हम ले लेते हैं और वो हमारी जो सबसे अच्छी चीज़ें होती है ना, वो हमारी ले लेते हैं। बिल्कुल। उनको मालूम चल गया, उन्होंने रिसर्चेस करी, उन्हें मालूम चल गया, अरे ये तो एकदम मैजिक है। एंड पूरा आज यूनिवर्स वर्ल्ड जो है हमारे योग को अपने जीवन शैली में एक स्वैग बन चुका है। मैं एयरपोर्ट जाती हूँ, मैं देखती हूँ लोगों के पास योगा मैट होती है, वो एक शान की बात। इट्स जैसे कि आज बच्चे कहते हैं ना 21वीं सदी के, इट्स अ स्वैग। तो आज योगा मैट कैरी करना इज़ अ स्वैग। मैं आज दूरदर्शन की तरफ से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी यूथ को, जो आज विश्व में एक स्वैग बन चुका है, उसे आप अपने जीवन में अपनाएं। जो आपके जीवन में हलचल चल रही है, क्लैरिटी नहीं है, आप इधर उधर भाग रहे हैं, कमिटमेंट से भी भाग रहे हैं, आप जब योग और ध्यान करेंगे, जैसे अभी रागनी है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ एक योगा मैट चाहिए और आपको स्वयं चाहिए। दैट्स ऑल, है कि नहीं है? दैट्स ऑल एंड दैट इज़ व्हाट यू नीड माय डियर्स। आज के युवा को स्वयं के साथ ही चाहिए, यही चाहिए होता है। मैम, बहुत सारी बातें कर सकते हैं हम इस पर वक्त की बहुत सख्त कमी है, इसीलिए
एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी और उसी पे चाहूँगी हमें कोई आप आसन भी दिखाएं। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई समस्या रही हो जिसे आपने योगा से क्योर किया हो और उससे रिलेटेड योगा एक्सरसाइज भी? मेरा पूरा जीवन ही एक योग का है। और हाँ, मैं बहुत गर्व से कहती हूँ 2009 से मैंने एलोपैथिक दवाई नहीं खाई है। और बीच में अभी 5-6 महीने पहले मुझे खानी पड़ी, क्योंकि मैं ये बात मानती हूँ कि साइंस, मेडिकल साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, योगा इज़ अ स्पिरिचुअल लाइफ। एक योगी का पथ है, दोनों जब मिल जाते हैं वो एक चमत्कार खुद देते हैं। आज से 5-6 लास्ट ईयर कहूँगी, एग्जैक्टली मंथ्स याद नहीं है, मुझे स्लिप डिस्क के लिए डॉक्टर्स ने कहा था और इतना एक्यूट पेन था कि मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मुझे वो क्या हुआ। बट जब मैं चेकअप के लिए गई डॉक्टर के पास तो उन्होंने कहा कि आपको स्लिप डिस्क से आप 3-4 महीने तक आप पलंग पर रहेंगी, यू कांट गेट अप। और मैंने उनके वहाँ पर बैठ के भी अपना भस्त्रिका प्राणायाम करके दिखाया नहीं डॉक्टर साहब, बिकॉज मेरा माइंड इस बात को स्वीकार नहीं रहा था कि मुझे स्लिप डिस्क हुई है। बिकॉज एज अ नेचुरल प्रोसेस आप योगा कर रहे हैं तो आपको लगता कि नहीं हुई है। लेकिन डॉक्टर ने कहा देखिए ऋतु जी, एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। आई सेड ओके फाइन। मैंने तीसरे दिन पेन किलर नहीं खाया और मैंने उस अवस्था में मैंने अपना पलंग में, जैसे आपसे मैंने कहा, पलंग में बैठ के जो दंड आसन है, अपने पैरों को ऊपर नीचे करना, अपना करना, जो अपना ये वाला अपना सारा ग्रीवा संचालन, अपना स्कंद संचालन, बॉडी की हल्की हल्की ट्विस्टिंग, ये सारी चीज़ें मैंने अपने बेड पर बैठ के करी। मैंने एक दिन भी मैं सुदर्शन क्रिया करती हूँ, मैं एक दिन भी मैंने ध्यान और अपना नियम नहीं छोड़ा पलंग में बैठ के। और 1 हफ्ता 10 दिन बाद ही मैंने अपना शिविर लिया था। हम कुछ वही हम यहाँ भी डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं इसमें से एक उन्होंने आसन का? ध्यान जो है मैं बोल दूंगी, ध्यान कर लेंगे। अदरवाइज जो ध्यान है हमारे आज आयुष मंत्रालय में बहुत सारे ध्यान हैं, आप उसे कर सकते हैं। शव आसन एक सबसे गहरा ध्यान है। बिल्कुल मैम, सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान ही होता है। उसे हाँ। लगाने का सही तरीका क्या है? शव आसन मैं कहती हूँ एक विमेन के लिए, मैं कहूँगी जिनके मन में बहुत हलचल चलता है, या कोई भी मैं किसी को हैशटैग नहीं करती हूँ, जिसका भी मन बहुत ज़्यादा हलचल करता है, बहुत ज़्यादा, मैं आपसे एक बात कहूँगी और इसे आप करके ज़रूर देखिएगा। हर भोजन से पहले आप 5 से 10 मिनट शवासन कर लिया करिए। तो रागनी जी से मैं निवेदन करूँगी कि वो आराम से पीठ के बल लेट जाएं। शवासन में थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। आप इसे दोनों पैरों में 3 से 4 इंच का फासला रखिए, पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपने हाथों को भी अपने शरीर से 2 से 3 इंच की दूरी पर, हथेलियाँ आकाश की ओर होनी चाहिए, पट नहीं होनी चाहिए, पीठ बिल्कुल ज़मीन से लगी हुई हो। अगर पीठ में हल्का सा गैप आ रहा हो तो श्वास को भरें और पीठ को सांसों को छोड़ते हुए पीठ को नीचे ले आएं, थोड़ा सा सजगता के साथ करें। जब पोजीशन बिल्कुल सही हो जाए तो आप लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने पैरों के पंजों से और उंगलियों से शुरुआत करते हुए अपने हर अंग को, हर श्वास को छोड़ते हुए, कंसंट्रेट करते हुए उसे ढीला छोड़ते जाएं। जैसे मैंने कहा कि ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, और धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों के पंजों को ढीला छोड़ दीजिए, फिर घुटनों को। इस तरह से हर अंग में हम जाते हैं। इट्स अ प्रोसेस, जैसे आपने कहा समय नहीं है, तो इस तरह से आप इसे आराम से कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट अपने आप भी कर सकते हैं। रात को जिसको नींद नहीं आती है, मैं आपको सच में कह रही हूँ, योग निद्रा लगाइए, दवाई की पिल्स मत खाइए, वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन योग है और ध्यान है। तो मैम सही मायने में हम चलते चलते आपसे ये सवाल ज़रूर पूछे कि क्या योग एक लाइफस्टाइल है जिसे हमें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए? ऐश्वर्या, मैं अपने हर एक टॉक में ये वाली बात कहती हूँ, योग इज़ अ लाइफस्टाइल, योग इज़ अ पाथ हाउ टू बी अ योगी। योग ऐसा है कि योगी का मतलब ये नहीं कि हम पहाड़ों में चले गए। पतंजलि योग सूत्र एक पूरा लाइफस्टाइल बताता है, वो सिर्फ एक चैप्टर है आसन पर, बाकी सब कुछ जो है वो पूरा हमारे जीवन शैली पर उन्होंने चर्चा करी है। कैसे हमारे जीवन शैली में, हमारे मन पर, हमारी सब चीज़ों में योग 100% इज़ अ लाइफस्टाइल। पतंजलि योग सूत्र हमारे लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं,
हमारे मन के बारे में बात करते हैं, हमारे जीवन शैली के बारे में बात करते हैं, जो आपने बीच में हमसे एक बारी बोला कि आहार के बारे में बात करते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, ये हमारे पूर्वज कहते आ रहे हैं, उसके बारे में भी पूरी चर्चा होती है। तो हम तो योग के साथ क्या हमें डाइट का बैलेंस रखना जरूरी है? 100% कहा जाता है, आपको अगर मन आपका विचलित है, नकारात्मकता है, 2 चीज़ पर ध्यान दीजिए, आहार पर और नींद पर। दोनों में से किसी एक का इम्बैलेंस है, इसीलिए आपके मन, आपका इनर्शिया या आपकी नेगेटिविटी आपके अंदर है। योग निद्रा जो है 20 मिनट तक हम इसे आराम से कर सकते हैं। फिर हम उठ के वापस सुखासन में बैठ के अपना योग निद्रा, जैसे आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए कहा, आप चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। यू कैन टेक अ ब्रेक। जो आपको इतनी हलचल होती है ना, आपको अगर लगता है कि हाँ 5 मिनट में स्क्वीज इन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपने कार्य से, आप कुर्सी में बैठ के भी योग निद्रा कर सकते हैं। आपने सिर्फ अपने श्वासों, मन के आंखों से अपने श्वासों के द्वारा अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करना है। मैम रागनी जी को मैम प्लीज वापस सुखासन में आकर के बोल दीजिए। रागनी, टर्न टू योर राइट साइड, धीरे से दाहिनी करवट लेते हुए ही आराम से बैठ जाएंगे। लेफ्ट करवट लेकर के हम फिर वापस राइट उठते हैं। राइट, ठीक है। और मैम चलते चलते एक बस बहुत ही नटशेल में आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे यूथ को क्या संदेश है आपकी तरफ से? यूथ को मैं ये कहना चाहूँगी, आज दूरदर्शन की तरफ से यूपी यूथ को, सबको ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी, अपनी लाइफ को सेलिब्रेशन बनाइए, अपने देश की संस्कृति को अपने जीवन में उतारिए। जो युवा अपनी संस्कृति के साथ मिलता है, एक मिलन होता है, उसे कभी भी जीवन में परेशानी आ ही नहीं सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज रिलेशनशिप्स को लेकर आप परेशान होते हैं, आप छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते हैं, नो नीड टू। ज़िंदगी बहुत सुंदर है, उसे खूबसूरती से जिए, योग और ध्यान को अपने जीवन में लाइए, और हर पल believe me that it is a celebration. Enjoy your life. Have the best of the best in your life because you already have it. बस आप उसे रोके हुए हैं, उसे रोकिए मत। और योग के जरिए हम बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में प्राप्त कर सकते हैं। मैम जैसा मैंने कहा था, बहुत लंबा विषय और बहुत पूछना है, मगर वक्त की सख्त कमी है, इसलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रागनी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों, इसी के साथ नमस्ते यूपी के इस खास एपिसोड से हम लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि फिर हाजिर होंगे कुछ नया कुछ खास लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।